वेलकम बैक गाइस। आज मैं बताने वाला हूँ आपको बिल्लू पार्टनर ऐप के बारे में। तो बिल्लू पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड ये एक फ़र्म है जो सैलून्स या ब्यूटी पार्लर को डिजिटलाइज करती है। बहुत सारे फीचर्स CRM जिसको हम बोलते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना, ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना, प्रमोशंस, मार्केटिंग, कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रखना, वो कब आया था लास्ट टाइम, कितनी पेमेंट दी थी। तो इस तरीके से सारे कैंपेन्स चलाना, कोई ऑफ़र स्कीम्स निकाला है, दिवाली ऑफ़र है, न्यू ईयर ऑफ़र है, तो इस तरीके की कैंपेन्स डिजिटली वो मैनेज करती है। तो सिस्टम को डिजिटल करने का एक प्रयास है इनका, जिसके बेस पे इन्होंने अभी मार्केट में अपना अच्छी प्रेजेंस बना ली है। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि मार्केट में जब आप जाएंगे सैलून्स के पास या ब्यूटी पार्लर के पास, तो आपने ऑन बोर्ड कैसे करना है। ठीक है, स्टार्टिंग आप करेंगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाके आप लिखेंगे, लोगो आप देख रहे हैं बिल्लू BILLU पार्टनर, तो लोगो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन, आपका फ्रंट जो पहला इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लियरली दिख रहा है कि गेट इट डन डिजिटली विद अस। अभी वो बात कर रहा है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। फिर से प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज़ करेंगे, हिंदी इंग्लिश अभी चल रही है। यहाँ पे डालेंगे मर्चेंट का मोबाइल नंबर। अब मर्चेंट यहाँ पे कौन है? मर्चेंट वो है जो उस शॉप का ऑनर है। हम मैनेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, शॉप के ऑनर की डिटेल आएगी। जितनी भी डिटेल डलेगी वो शॉप के ऑनर की डलेगी। अगर आप कहें जी मैनेजर मिला, शॉप ऑनर नहीं मिला, तो भी डिटेल मैनेजर की नहीं डलेगी, ऑनर की डलेगी, चाहे वो आपका उसका एम्प्लॉय डलवाए, लेकिन सब डिटेल्स दुकानदार के ऑनर की हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके ऊपर एक OTP डालने के बाद आप वो पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मेंस पार्लर जिसको हम सैलून बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर जिसको हम विमेन सैलून बोल सकते हैं, विमेन पार्लर बोल सकते हैं, यूनिसेक्स सैलून जिसमें दोनों का मेन विमेन दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो अब वो चूज़ करेंगे। अब वो नाम पूछ रहा है, माई गुड नेम इज़ नेम हेयर। यहाँ पे किसका नाम आएगा? शॉप के ऑनर का। ठीक है, सैलून नेम हेयर, तो बिज़नेस का नाम क्या है? बिज़नेस का नाम XYZ सैलून। ठीक है, तो आप नाम डालेंगे, उनका एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस, और फाइनली नीचे लिखा हुआ है डू यू हैव एनी एजेंट कोड। आपको क्लिक करना है येस पे, और बाय डिफ़ॉल्ट नो पे क्लिक होगा। आपको येस पे क्लिक करना है, और नीचे दिया गया आपको रेड मार्क में दिख रहा है एक कोड है जिससे आपकी पहचान है। तो आपको डालना है वहाँ पे TRAD 777, जो कि हमने रिपोर्टिंग फॉर्म गूगल फॉर्म के अंदर भी हमने मेंशन कर दिया है उसके मेन डिस्क्रिप्शन में। तो कभी भी आपको ये भूलना नहीं है कि बिना कोड के कोई भी ऑनबोर्डिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हमारी उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब ये लोकेशन उठाएगा, करंट लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ का एड्रेस फैच कर लेगा। वो एड्रेस के बाद आप थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे एड्रेस ठीक जा रहा है। मैप पे अगर थोड़ा इधर उधर है तो उसको सेट करेंगे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन होनी चाहिए, नहीं तो एड्रेस को टाइप कर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे, और वो पूछ रहा है कि बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। फाइनली हम लॉगिन कर चुके हैं, बेसिक डिटेल हमने डाल दी है उसकी। तो अब आप बिज़नेस की बात करें कि बिज़नेस कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद करते हैं, कौन कौन से दिन आप वर्किंग है, ब्रेक होता है नहीं होता है, किस टाइम पे ब्रेक होता है, सब कुछ बेसिक सा है। क्लिक करते जाएंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, क्लिक चूज़ करेंगे और काम करते जाएंगे। ठीक है, वर्किंग कितने के दिन वर्किंग है वो भी डालेंगे। फाइनली आपका सेटअप हो रहा है, तो उसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि हम सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हैं? आप जिस भी उसमें खड़े हैं शॉप में, तो वहाँ पे किस चीज़ का काम है। मान लीजिए अभी हेयर कट की बात करें, शेविंग की बात करें, तो सैलून हमने चूज़ किया था यूनिसेक्स। तो आप देखिए ऑप्शन दिखा रहा है मेल एंड फीमेल, ऊपर आ रहा है सर सर्विसेज के नीचे मेल एंड फीमेल। तो आपने क्लिक किया मेल पे, तो मेल के नीचे भी हेयर कट एंड स्टाइल ऑप्शन दे रहा है, सब हेडर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन कट एंड स्टाइल, तो उसकी नीचे डिटेल आ गई। हेयर कट एंड ट्रीटमेंट होता तो उसकी डिटेल आ जाती। तो आपको कोई भी 4 मेन के और 4 मतलब मेल के और 4 फीमेल के आइटम्स को ऐड करना है, सेट प्राइस करना है। ठीक है, आइटम डले हुए हैं, शैम्पू कंडीशन है, सेट प्राइस 500 रुपये का है, 700 का है, 1000 का है, मेरा रेट ये है, MRP ये है। आपने एक बार ओके किया, वो सेट हो गया। ऐसे करके 4 आपको मेल के और 4 ही फीमेल के, जिस केस में सिर्फ आप इंडिविजुअल वो करते हैं,
मतलब सैलून या पार्लर, उस केस में 4 या 5 ही आपको टोटल सेट करने हैं। लेकिन इस केस में बाय ये यूनिसेक्स था, तो इस केस में दोनों आपको 4 एटलीस्ट एवरेज करनी है। ठीक है, उसके बाद फाइनली कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से प्लीज़। अब वो पूछ रहा है कि आपने शॉप तो क्रिएट कर दी हमने ऑनलाइन, कोई कस्टमर अगर देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? नाम तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नाम के साथ एक फ़ोटो लगती है, जिसको जब नॉर्मली हम व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फ़ोटो है जिसको हम कवर बैनर बोल रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है ऐड कवर बैनर, ये कंपलसरी है ऐड करना। कवर बैनर पे क्लिक करेंगे, शॉप के अंदर की फ़ोटो जिसकी रेफरेंस मैं आपको इस पीपीटी के इस सेशन के बाद दिखाऊंगा, उस रेफरेंस के हिसाब से आपको चलना है। फ़ोटो में पूरा क्लियर एंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता, आप शॉप के अंदर हैं तो शॉप के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चेयर्स लगी हुई हैं, शीशा के सामने लोग बैठे हैं या खाली पड़ा है तो एटलीस्ट शीशा सामने है, वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, वो एक अच्छी सी फ़ोटो कैप्चर करनी है और वहाँ पे हमें अपलोड करनी है। ये इस एप्लीकेशन में भी अपलोड होगी और आपके फ़ोन में भी अपलोड होगी गूगल फॉर्म के टाइम पे। तो प्लीज़ इन दोनों को रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। क्लियर सी फ़ोटो आएगी, उसके बाद फाइनली आप उसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप डाल रहे हैं आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ किसकी आएगी? मैंने बताया था पहले भी, ऑनर की। अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है या है, दोनों केस में प्रूफ ऑनर के लगेंगे, मैनेजर के नहीं लगेंगे। अगर वो बोलता है जी मैनेजर है ऑनर नहीं है, तो कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जो उसको दिक्कत ना हो देने में ऑनर को, कि चलो ठीक है मैं अपने लड़की को या मैनेजर को मैं दे देता हूँ, आप उनसे ले लीजिए। एग्जाम्पल, ऊपर आप देखिए ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड लिखा है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस आती हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है और पासपोर्ट है। कोई भी एक चूज़ करके फ्रंट एंड बैक को चूज़ करके आप ओके कर सकते हैं। अब बहुत छोटी सी बात आपको दिखा रहा हूँ, बारीक सी बीच में लाइन देखेंगे आप 1 और 2 के बीच में, आप ये अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड के और नीचे वाले एक बटन के बीच में लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शनल है, या तो 1 या फिर 2। इट मीन्स कि अगर वो प्रूफ देने के लिए ओके है और वो प्रूफ डालने में कंफर्टेबल है, अगर वो है सामने प्रेजेंट या वो नहीं है प्रेजेंट, दोनों केस में अगर वो कंफर्टेबल है तो आप 1 को चूज़ करेंगे। नहीं है तो उनका कुछ भी और डॉक्यूमेंट ऐसा ले सकते हैं जो नॉर्मली मिल जाता है, क्योंकि कोई भी दुकान चला रहा है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ का सर्टिफिकेट उसके पास होगा, है ना। तो शॉप रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लीज का एग्रीमेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है उसके नाम का। हमें ऑनर के नाम को कहीं भी डॉक्यूमेंटेड चेक करना है। वो आईडीज़ में हो सकता है, वो किसी बिजनेस के डॉक्यूमेंट में हो सकता है, ठीक है। या तो पर्सनल आईडी पे होगा उसका नाम या किसी भी बिजनेस प्रूफ में होगा। ये कंपलसरी है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ नहीं आएगी तो ये ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, एक्टिव नहीं हो पाएगा अकाउंट, ठीक है। हमें एक्टिव करने के बाद ही पैसा मिलना है, ठीक है। तो उसको करने के बाद एट ए टाइम दोनों में से एक चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे और रियल टाइम फ़ोटोज़ खींचने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ फ़ोटो खींच के गैलरी से अपलोड कोशिश करेंगे ना करें, थोड़ा बेटर वो रहता है, ट्रैक होता है वहाँ पे। बात तो एक ही है, आप कहेंगे जी फ़ोटो खींच के मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन वो ये पता लगता है कि गैलरी से अपलोड हुआ है। कोशिश करेंगे अगर सामने आपके प्रूफ है तो क्लिक करेंगे गैलरी, गैलरी सीधा गैलरी बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन करेंगे, कैमरे से डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फाइनली सेटअप ख़त्म। अब देखेंगे तो टोटल प्रोसेस जो है वो 2-3-4 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। आपको बेसिक नॉलेज अगर उसकी हो चुकी है, 4-5-6 कस्टमर 10 कस्टमर को आप डील कर चुके हैं अभी तक, मतलब मर्चेंट्स को, तो शायद 11th जो ऑनबोर्डिंग होगी वो 3 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकली इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम काम ख़त्म कर चुके हैं। ये अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा बता रहा हूँ। होम पेज पे जाते हैं तो नीचे प्रोफाइल राइट में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में अपॉइंटमेंट्स, मार्केटिंग, शॉप और प्रोफाइल। तो ये पूरी सर्विसेज, उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें सर्विस सेटअप लिखा हुआ है, शेड्यूल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, स्टाफ मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो है। ऐसे ही नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी और सर्विसेज, मार्केटिंग भी आती है उसके अंदर ही। तो वो सब ऑप्शन है। अभी आपको जो ध्यान देना है वो देखना प्लीज़। आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है रिपोर्टिंग की। आप मुझे कैसे बताएंगे? तो आप रिपोर्ट करेंगे तो हमारा एक गूगल फॉर्म है जो आप रिस्पेक्टिव टीम मेंबर से अपने ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म के लिए आपको 2-3 चीज़ें जो कलेक्ट करके रखनी है वो मैं बता रहा हूँ। एक, आपने जो कवर फ़ोटो जो मैंने दिखाया था पीछे, ऐड कवर फ़ोटो, उसकी एक फ़ोटो आपके पास आ चुकी है, ठीक है।
सेकंड फ़ोटो किस चीज़ की लेनी है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ऊपर लगा हुआ है सेटिंग्स। ये जो कवर फोटो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, देखिए लेफ्ट में चेंज कवर लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे नहीं लगाई है तो यहाँ पे लगा सकते हैं आके। लोगो लेफ्ट में लग रहा है, सब ऑप्शन बेसिक दिखा रहा है। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, बिजनेस डिटेल पे क्लिक करेंगे, बिजनेस नेम एंड इन्फो पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इसकी आपने फ़ोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट आपके हाथ में आ नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशन आप किसी के फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हो और गूगल फॉर्म आप भरने वाले हो, तो आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट पे हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, शायद उसके रिजेक्शन केसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अभी जस्ट सैलून लिखा हुआ है, नीचे फ़ोन नंबर, ऑब्वियसली जो आपने फ़ोन नंबर से लॉगिन किया होगा वो फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसकी ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके अलावा जो भरा है आपने वो भरा ही है, तो उसका ये पेज का हमें एक क्लियर फ़ोटो जो रीडेबल हो। देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई लाइट नहीं पड़ रही उसके ऊपर, थोड़ा सा समझ के देखिए करना है। ये फ़ोटो हमें चाहिए होगी, फ़ोटो खींचेगी, बैकग्राउंड दिखना चाहिए, बिल्कुल जूम करके मत खींचना, थोड़ा सा क्लियर की फ़ोटो दिख रही है और पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है। यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो ऑनबोर्डिंग का ख़त्म हो जाता है। रेफरेंस के लिए आपको मैं 2-4 फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, फाइनली फिर आपको गूगल फॉर्म भरना सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे रेफरेंस फ़ोटो, ये प्रोफाइल जो कवर फ़ोटो की बात कर रहे थे वो भी ये है कि शॉप के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कुर्सी लगी हुई है, सामने शीशा आ गया और सामान पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल एक ये देख लीजिए, ये आ गया। शॉप छोटी हो बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक ठाक सी फ़ोटो हम कैप्चर करेंगे। नॉर्मली ये डीपी लगाते हैं तो हम चुन के फ़ोटोज़ लगाते हैं अपनी गैलरी में से। सेम प्रोसेस समझ लो किसी दुकान की भी, तो वो डीपी लग रही है ना, क्योंकि जो कस्टमर देखेगा वो उसी फ़ोटो को देखने वाला है, तो थोड़ी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन फ़ोटो लगाएंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। चलो ये तो बड़ा सैलून था, ये छोटा सैलून मिक्स मैच करके हमने कुछ फ़ोटो रेफरेंस के लिए लगाई हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसकी तरफ। ठीक है, हाँ जी, अब देख रहे हैं ज़्यादातर जहाँ सेटिंग होती है, जहाँ ग्लास है, शीशा लगा हुआ है और आसपास सामान पड़ा हुआ है, उसी की मेन कैप्चर सबकी सब जगह फ़ोटोज़ हुई हैं। ये रेफरेंसेस फ़ोटोज़ हैं, आपको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ था कि आपको कनेक्ट कर पाओगे इसमें कि चाहिए क्या। ठीक है जी, फाइनली अब ये तो हो गया, एक फ़ोटो आपने लगानी है कवर वाली जो कि उसके फ़ोन में भी इंस्टॉल कर दी, जो कि आपने अपडेट कर दी, आईडी भी लगा दी। आपको 2 फ़ोटो चाहिए थी, मैंने आपको बता दिया, एक फ़ोटो ये अपलोड करनी है आपको, दूसरी फ़ोटो वो सेटिंग के अंदर जाके प्रोफाइल की फ़ोटो खींचनी है, स्नैपशॉट नहीं है। तीसरी फाइनली जो चीज़ है वो क्या है वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब लोग कहेंगे ये हुआ क्या, ये सिंपली आप नॉर्मली आपको ध्यान होगा हम रिपोर्टिंग करने के टाइम पे बाहर आके बोर्ड की फ़ोटो खींचते हैं, अंदर की फ़ोटो खींचते हैं। इस केस में हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं, हम छोटी सी एक 2-4-5 सेकंड की 7 सेकंड की वीडियो बनाएंगे। बाहर आएंगे, शॉप का बोर्ड जहाँ लगता है, बोर्ड है या नहीं है दूसरा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड जहाँ लगता है थोड़ा पीछे आएंगे, वहाँ से बोर्ड के वहाँ से फ़ोटो खींचते हुए आप शॉप के अंदर एंटर होंगे और उस एरिया को ज़रूर कैप्चर करेंगे वीडियो के टाइम पे जिस एरिया की फ़ोटो आपने कवर पेज पे लगाई है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कवर पेज पे लगाई हुई फ़ोटो वाला एरिया वीडियो में भी कवर करेंगे, सो दैट वीडियो और फोटो दोनों को क्लाइंट मैच कर पाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन है। इसके रेफरेंस वीडियो भी हमने आपके लिए फॉर्म के अंदर अटैच कर दी है, दोबारा कभी देखना चाहें, किसी को बताना चाहें तो दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आप दिखा रहा हूँ। देखिए बाहर बोर्ड लगा हुआ था ऊपर, क्योंकि उसका बोर्ड नहीं था, शटर के ऊपर उसने नाम लिखा हुआ है। अंदर आया, एवन का फ़ोटो आ गया और यही चीज़ उसने कवर फोटो में भी लगा रखी है। अब आप कहेंगे भाई साहब वो तो कस्टमर डील कर रहा है, शीशा खाली नहीं है, कुर्सी खाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काम ही कर रहा है ना, नीट एंड क्लीन प्रोसेस चल रहा है। कोई सिस्टम देखो काम करते हुए कि फ़ोटो खींचने से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइडी हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, ठीक से बंदा बैठा हो, थोड़ा क्लीनलीनेस की बात करें तो वो हमें एक फ़ोटो कैप्चर करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि डीपी की तरह हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली, एक वीडियो और एक आपने कवर फ़ोटो, एक आपने प्रोफाइल के अंदर वो 3 फ़ोटो। फाइनली आप जाएंगे गूगल फॉर्म के अंदर, मैं रेफरेंस फ़ोटो 1-2 और थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ
कैसे गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको गूगल फॉर्म सिखाऊंगा।